भट्टी साहब, सियासी मैदान गर्म है। 2.5 साल में अगर ऑपोजिशन ने एक्टिव होने का फैसला कर ही लिया तो वो भी अब एहतजाज के जरिए, जलसों के जरिए, मियां नवाज शरीफ साहब की जो APC की तकरीर थी, एक एग्रेसिव मूड तो वाजे हो गया था। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि कल का जो जलसा है वो मोमेंटम सेट कर पाएगा पूरी इस तहरीक का? लोग निकलेंगे बाहर? कोई डाउट नहीं है, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों का जीना इतना आसान नहीं है, फैमिलीज को पालना इतना आसान नहीं रहा आज के दौर में। क्या लग रहा है आपको, लोग निकलेंगे ऑपोजिशन का साथ देने के लिए? पहली बात तो ये है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं बाँ बाँ करा देती है, यानी महंगाई ने आम आदमी की बाँ बाँ करा देती। नंबर 1 ना रो सकते ने ना हंस सकते ने। नंबर 2 बेरोज़गारी। नंबर 3 जितने वादे दावे नारे किए थे उनमें 2 सालों का काम नहीं हो सका। और हुकूमत की सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा हरीफ, सबसे बड़ा ख़तरा उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं। और उसमें एक दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब एक दिन अकेले में बैठकर सोचेंगे कि यार मैंने क्या हर शाख पे साईं बुज़दार बिठा रखे थे, गलती कर गया। नंबर 1। नंबर 2, आप अब आ जाएं इन पे जलसों जलूसों पर। उनका हक़ है जलसे जलूस करना विद इन आइन और कानून के। और ये लेकिन इमरान खान साहब से बड़े सड़कों पर आने वाला हमारी सियासत में कोई नहीं। 126 दिन वो डी चौक पे बैठे रहे और इतने बड़े बड़े मुल्तान जलसा, कराची जलसा, लाहौर जलसा, गुजरांवाला जलसा, सियालकोट जलसा, और उसका रिजल्ट क्या निकला? घर वो चले गए और कुछ भी ना हुकूमत को हुआ। और हुकूमत को कुछ नहीं होना चाहिए जलसे जलूसों और सड़कों पर और हजूमों को फैसले नहीं करने चाहिए। जो कानून और आइन है जलसे जुलूसों से हुकूमतें गिरती नहीं है, हिल जरूर जाती है। जरा मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इमरान खान जैसा बड़ा क्राउड जलसे करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो पूरी ऑपोजिशन जमाते हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये सब मिलके भी इमरान खान जैसा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते, वैसा जलसा नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं आप? बहुत बड़ा जलसा होगा, होना चाहिए बहुत बड़ा। अगर 1,00,000 बंदे से या 50,000 बंदे से कम गुजरांवाला में आया तो मैं समझूंगा कि नाकाम जलसा है। अच्छा। 14 MPA की सीटें, 6 MNAs की सीटें गुजरांवाला की। गुजरात में 3 सीटों के अलावा सारा गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और उसके अलावा लाहौर और सेंट्रल पंजाब, इन्होंने बहुत अच्छी चालाकी से रखा कि पहला गुजरांवाला जो नून का गढ़, दूसरा कराची जो पीपल्स पार्टी का गढ़, तीसरा कोयटा जो महमूद खान अचकजई और फजलुर रहमान साहब का गढ़। जलसे अच्छे होने चाहिए और होंगे। लेकिन बात बुनियादी तौर पे क्या है? बात यह है, हाँ, आज मुझे यहाँ एक और बात भी याद आ गई। इमरान खान साहब ने एक मर्तबा कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज पूरे के पूरे इकट्ठे हैं। जब भी इनका एहतसाब होगा इनकी चीखें निकलेंगी। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सड़कों पर होंगे। जब भी इनका एहतसाब होगा ये इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। देख लीजिएगा इनको खतरा क्या है। क्या इनका नजरिया एक है? कोई नजरियाती है ही नहीं। किसी को डेमोक्रेसी छू कर नहीं गुजरी है। जितने भी उधर है, कोई इश्तिहारी है, कोई मुजरम है, कोई मुलजम है, कोई नैबजदा है, किसी ने लुटमार प्रोग्राम किया है। क्या इनका बयानिया है कोई है या एक है? नहीं है। क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मज़ाहमत है इनकी नज़र में? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं आज भी ये लेफ्ट राइट दाएं बाएं रातों को निकलते हैं कि भाईजान हाथ पकड़ा दो। अच्छा, क्या ये सिविल बालादस्ती के ख्वाब दे इनके ज़हन में है कि सिविलियन बालादस्ती कायम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वोट को इज्जत दो एक्चुअली ये चाहते हैं? नहीं, कुछ करना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मान ली आपकी सारी बात, ऑपोजिशन कुछ नहीं करना चाहती ना इन्होंने अपने एक जुमला, क्या आवाम की खुशहाली इनकी ज़हन में है? बिल्कुल नहीं। क्या जमहूरियत है? पहले कौन सा मार्शल लॉ है? जमहूरियत तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं ना है। जमहूरियत के लवाजमात तो पूरे ही नहीं हुए। क्या अच्छा, क्या मुश्तरका है? क्या मुश्तरका? इमरान खान मुश्तरका हदफ है। और क्या मुश्तरका है? सर्वाइवल का मसला है। और क्या मुश्तरका है? केसेस, करप्शन, कहानियां, लूटमार। ठीक हो गया। आपको बता दूं, मैंने कोई 4 रातें लगाकर एक मैंने फिगर्स निकाले हैं।
एक साल में, पिछले एक साल में अपोजिशन 70% नैब और अपने केसों पर बोली, 15% इन्होंने जाती हमले किए, न्याजी, सिलेक्टेड, जाली हुकूमत, जाली मैंडेट, 10% कश्मीर कोरोना सी पैक पर बोली। और आखिरी बात और आखिरी बात 3% ये कराची मोटरवे रेप सीपीओ पर बोली, और 2% ये महंगाई पर बोली, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये है अपोजिशन मेरी, जिसको इतना मेरा पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत का हदफ क्या था? महंगाई कर पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत ने क्या किया? महंगाई को बढ़ाया, बेरोजगारी को बढ़ाया। पिछली हुकूमतों पे इल्जामात लगाए कि सारा खजाना वो खाली करके गए, मान लिया वो इस मुल्क को लूट के चले गए, मान लिया वो करप्शन करके चले गए। 2.5 सालों में आपने अवाम को क्या दिया? आपको नहीं लगता इन 2.5 सालों में इस हुकूमत का भी एक ही बयानिया था, ऑपोजिशन लूट के चली गई, करप्शन एहतसाब। इन्होंने क्या किया 2.5 सालों में? वो तो नहीं कुछ कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल एग्रीड। वजह क्या है? वजह ये सिर्फ इसकी वजह ये है कि पिछला इनको ये जेन से ये हैंगओवर से ही नहीं निकल सके। इनको पता ही नहीं चला कि अब हम हुकूमत में हैं। इनको पता ही नहीं चला कि पिछला इलेक्शन हमने करप्शन पर जीता था, अगला इलेक्शन जीता तो वो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर होगा। बात क्या है? सबसे 2 चीजें हो जाती तो मुझे कोई नहीं, बाकी थोड़ी बहुत होती। 2 चीजें, एक पुलिस पटवार रिफॉर्म्स और दूसरा महंगाई। अब महंगाई में आप महंगाई पे आ जाएं, लागर बिलाशुबा आबादी बम है, लागर मईशत है, बेहुनर तालीम है, अनगवर्नेबल मुल्क है, मसाइल ही मसाइल हैं, बदनीति, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया? बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, नाकाम मुआशी टीम, नो फॉलो अप, नो जजा सजा, ना तजर्बाकारी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, गलत फैसले, गलत पॉलिसियां, और कुछ और फैक्टर इसमें बड़े छुपे हुए हैं। तहकीक करेंगे आपको पता चलेगा। क्या सियासी एहतसाब हुआ तो वो सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये सारे कारोबारी हैं, वो इकट्ठे हो गए। ब्यूरोक्रेसी, अदम तावन है, कारोबारी लोगों का आटा, शुगर, चीनी, ये सारे इकट्ठे हो गए कि हमारा हमसे भी पूछ गुछ हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ग़ज़ाई किल्लत पैदा करना चाहते हैं। बहुत बात की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब क्या इन्होंने खाने पीने, बहुत जालिम आदमी अगर यही कर लेते कि खाने पीने की चीज़ सस्तियां हैं, नहीं है, बिजली गैस आसमान पर, सिर्फ चीनी और गंदम के 2 चीज़ों का एक साल में आवाम पर इजाफी बोझ पता कितना पड़ा है? 330 अरब। बिल्कुल 330 अरब। 11 मरतबा इमरान खान साहब नोटिस ले चुके हैं, 5 वफाकी काबीना में महंगाई पर बात हो चुकी है, लेकिन आज भी हुकूमत में दौरा म्यार है, बन चुकी है, टाइगर फोर्स बन चुकी है। सही बात है। आज भी हुकूमत में दौरा टाइगर फोर्स बन चुकी है काबीना को। अच्छा हाँ, और आखिरी 2 आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पिछली काबीना में पता चला है कि इस साल में जितनी भी गंदम पर काबीना को ब्रीफिंग्स दी गई वो सारी जाली अदादोशुमार पर थी। साल में चीनी पर जितनी भी ब्रीफिंग्स दे दी वो सारी जाली अदादोशुमार, इसीलिए एक्सपोर्ट कर दी। और पता ही नहीं आपके पास स्टॉक कितने, और बाद में आपके पास स्टॉक नहीं होता, और बाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ भी जो है ना वो भी माफिया सरगर्म हो जाता है, और बाद में चीज़ें गायब हो जाती हैं। ज़ाहिर है जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो चीज़ें तो खैर बढ़ी जाएंगी। मुझे ये बताएं, अपोजिशन का जो मकसद है हुकूमत को घर भेजना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जलसे जुलूसों से ज़ाहिर है कुछ माहौल तो बनता है, हुकूमतें तो नहीं गिरती। बिल्कुल ना भेजना चाहिए ना। 2 इमरान खान रिजाइन करें खुद, नंबर 1, इन हाउस तब्दीली आए, नंबर 2 इनके पास एक ऑप्शन है आइन और कानून का, इस्तीफे सारे दे दें, उसके बाद जो सूरत हाल बनती है वो। इसके अलावा किसी चीज़ को ना मैं सपोर्ट करता हूं, ना होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि मुझे पता है 2 करोड़ लोग 6 महीने में और गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। मिडिल क्लास सुकड़ गई है। गंदम रूस से, प्याज टमाटर ईरान से। लेकिन इसके बावजूद, और सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस परफॉर्मेंस हुकूमत का, लेकिन इसके बावजूद जब मैं एक तरफ देखता हूं क्या अपोजिशन उन्हीं मसाइल पे निकली हुई है जो मेरे मसाइल हैं, जो इस 95% के मसाइल हैं, नहीं निकली, नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत देखता हूं क्या ये सही ट्रैक पे है? नहीं है। हाँ, अब क्या करना चाहिए? अब ये है कि ये गुजरांवाला का बहुत अच्छा जलसा, सब बड़े जलसे होंगे, उसके बाद इनका ख्याल है लॉन्ग मार्च करते रहे, उसके बाद धरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा कुछ नहीं होना चाहिए।
اب یہ اس سے اگر حکومت نے کسی موقع پر جیسے یہ گجرانوالہ جلسے میں کہا پولیس گردی ایف آئی آر تو حکومت مشکلات پیدا کرے گی اپنے لیے، کنٹینرز یہ وہ، پھر مشکل ہوگی. کیوں؟ ہاں اپنے لیے سیاست کو سیاست سے ڈیل کریں، صبر سے، ہمت سے، اور وہ ان کا حق ہے جمہوری وہ کریں، ود ان قانون اور آئین رہیں تو کریں. بالکل صحیح.